हाँ जी। तो अभी जैसे गेट का एग्ज़ाम 16 फरवरी को था, है ना, कल रिस्पॉन्स सीट आया था ना, और कल नेट का भी एग्ज़ाम था। तो कैसा हुआ नेट वाले लोग, कितने स्टेटिस्टिक के क्वेश्चन आए थे, कैसा हुआ? जैसे थोड़ा मुश्किल रहता है नेट में तो, है ना, लेकिन उसमें आपने अपने हिसाब से तो तैयारी क्यों किए तो होंगे, जो भी यूनिट 1 यूनिट 4 जो भी प्रिपरेशन किया होगा। बाकी आज कुछ डाउट है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। गेट 2025 का जो पेपर है उसका रिस्पॉन्स सीट सबके पास होगा ही, तो उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। जो होगा, जो नहीं होगा वो बाद में एक बार मैं ट्राई करूंगा, फिर देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, पेपर मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो पेपर, तो कुछ पूछना है जी इस पेपर में? जो गेट 2025 का जो पेपर है, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो इसके आप डाउट पूछ सकते हो, या कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो। ये अभी डाउट क्लास टाइप का है, समझ लो। कुछ अगर क्वेरीज है तो ठीक है, नहीं तो फिर डाउट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ पूछना है भाई तुम लोगों को, या कुछ बता, क्या बताऊं मैं? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, और सर नहीं कितने रैंक तक बुलाते हैं मतलब आईआईटी में? क्या? मतलब शॉर्ट लिस्ट करता है इंटरव्यू आई10 के लिए। किस बेस, गेट का या गेट का, नेट का, जैम हाँ, का? गेट का सर। गेट में वेबसाइट पे जाके देखो, जनरली जो गेट स्कोर होते हैं वो गेट स्कोर होता है, मार्क्स या रैंक नहीं होता है। तुम अगर कहीं भी शॉर्ट लिस्टिंग आप देखोगे, चाहे एमटेक एडमिशन हो चाहे पीएचडी एडमिशन हो, गेट के बेसिस पे। क्योंकि गेट में 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, और हर सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट बनाने के लिए गेट स्कोर इंट्रोड्यूस किया गया है, रैंक एंड मार्क्स के अलावा। तो गेट स्कोर क्या करता है, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको बराबर पे ले आता है, लेवल पे, है ना। तो जैसे, तो आप वहाँ गेट स्कोर होता है, अगर आपके गेट स्कोर जैसे जनरली जो होता है, जो आप देखते हो पीएचडी स्टैटिस्टिक्स किसी आईआईटी से करना है, तो गेट स्कोर वो लोग जो फिक्स करते हैं, गेट स्कोर 1000 पे डिवाइड होता है, ठीक है ना। 1000 आउट ऑफ 1000 डिवाइड किए जाते हैं, मतलब जो बच्चा फर्स्ट रैंक होगा उसका गेट स्कोर 1000 होगा, ठीक है। ये है। अब उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है गेट स्कोर कैलकुलेट करने का, जो कि आप अभी मार्कशीट आपका आएगा, ऑफिशियल जो मार्कशीट आएगा गेट का, उसमें नीचे लिखा रहता है क्या फॉर्मूला है, गेट स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, है ना, मार्क्स एंड ऑल दैट। तो उस तरह से, तो ये 1000 है ना। तो जो गेट का जो गेट स्कोर है वो 0 से 1000 में होगा। जो है ना गेट स्कोर होगा वो 0 से 1000 के बीच होता है। तो जो फर्स्ट रैंकर बच्चा होगा उसका गेट स्कोर 1000 होगा। जनरली जो पीएचडी शॉर्टलिस्टिंग होती है, स्पेशली मैं पीएचडी स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, वो भी आईआईटीज में, तो आपका 4 या 500, अगर 500 प्लस गेट स्कोर है, सो इट इज़ द सेफ स्कोर टू गेट शॉर्टलिस्टेड कहीं भी, किसी भी आईआईटीज में। इवन जो अच्छी आईआईटी है, टॉप पुरानी आईआईटीज, उसमें भी, ठीक है, 500 प्लस है। कुछ जगह 400 भी रहता है, 350 भी रहता है, ठीक है ना। सो ये चीज़ है। सो अगर आप 500 प्लस है तो मतलब बहुत सेफ है। अदरवाइज आप देखोगे अभी, जैसे उठा के आप कोई भी आईआईटी के वेबसाइट पे जाओ, एडमिशन पेज पे, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट देखो, देखो शॉर्ट लिस्टिंग क्या है, कहीं 400 लिखा होगा, कहीं 350 लिखा होगा, कहीं 450 लिखा होगा, कहीं 500 लिखा होगा। आईएससी बैंगलोर है, वहाँ तुम्हें 700 800 दिखेगा। तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से हर इंस्टीट्यूट अपना एक कट ऑफ सेट करती है। गेट स्कोर
है ना। जैसे आईएससी बैंगलोर में जनरली वो 700-800 फिक्स करते हैं, 750 या 800 रखते हैं आईएससी बैंगलोर वाले, जस्ट शॉर्टलिस्ट के लिए। मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे, कुछ लोग लगता है सिर्फ गेट निकाल लिया एडमिशन हो गया, नहीं। गेट निकालना या नेट निकालना इज जस्ट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एडमिशन आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा, ठीक है ना। सो इंटरव्यू के बेस, वो तो बस आपको एलिजिबिलिटी, जो बच्चा नहीं गेट नेट निकाला वो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा पीएचडी के लिए, तो अप्लाई करने के लिए आपको गेट नेट निकालना पड़ेगा, तब आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। सो दिस इज द बेसिक थिंग, जो आपका आंसर था गेट स्कोर। इफ यू हैव मोर देन 500 देन इट्स गुड स्कोर, ठीक है ना। ये है। अदरवाइज बहुत सारी आईआईटीज, जैसे आप छोटी आईआईटीज देखोगे, जैसे आईआईटी मंडी है, रोपर है, पटना है, ये सब जो नई आईआईटीज हैं, जो आप बहुत सारी नई खुली हैं, हैदराबाद है, तो ये सब 300 स्कोर पे भी शॉर्टलिस्ट करती हैं, 300-400 पे भी शॉर्टलिस्ट करती हैं, ठीक है ना। कल ही एक बच्ची आईआईटी दिल्ली की, मुझे आपने वीडियो देखा होगा, कल पूछ रही थी, तो आईआईटी दिल्ली ने आई थिंक 500 शायद रखा था, उस वीडियो में देखना 550 शायद बोला है ना उसने। सो 550 आईआईटी दिल्ली का था जो बच्चे। और देखो ये गेट स्कोर इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब आपके गेट मैथमेटिक्स में हो या गेट स्टैटिस्टिक्स हो या गेट डाटा साइंस में हो या गेट कंप्यूटर साइंस में हो, बस गेट क्वालिफाइड होने चाहिए। आप किसी भी गेट से किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले पाएंगे, वहाँ इतना फ्लेक्सिबिलिटी रहता है आईआईटी में, ठीक है ना। अगर आपका गेट मैथमेटिक्स भी है तब भी आप स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी कर पाएंगे, और आईआईटी में कोई स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट किसी आईआईटी में नहीं है, तो आपको मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, गेट स्टैटिस्टिक्स स्कोर वहाँ वैलिड होगा, इवन गेट डेटा साइंस स्कोर वैलिड होगा, इवन गेट कंप्यूटर साइंस स्कोर वैलिड होगा, क्योंकि वहाँ पे बस जरूरत है तो आपका गेट स्कोर क्या है ना, तो उस बेसिस पे आपको, क्योंकि फेलोशिप इंस्टीट्यूट देती है, तो आप गेट क्वालिफाइड हैं, बस आपको मेनली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, जैसे मैथमेटिक्स गेट स्टैटिस्टिक्स तो ऑब्वियसली वैलिड होगा, है ना। बाकी का आप देख सकते हो वेबसाइट पे। एनीवे जो चैट में क्वेरीज है वो मैं देख लेता हूँ जिन लोगों का है। सर ये CSIR नेट जो हुआ है वो दिसंबर 2024 का था। हाँ, दिसंबर 2024 वाला आई थिंक डिले हुआ था, क्योंकि वो बीच में पेपर लीक हो गया था ना, जो पेपर जून में होना था वो डिले होके, क्योंकि यूजीसी नेट वाला पेपर लीक हो गया था पिछले साल जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो जो वो अगस्त में हो गया था शिफ्ट, फिर अगस्त में, फिर वो जो दिसंबर में होना था वो अभी हुआ है ना। तो दिसंबर 2024 वाला एग्ज़ाम अभी हुआ है फरवरी 2025 में, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम 2 बार होता है साल में, एक बार मई जून में और एक बार दिसंबर में, ठीक है ना। दिसंबर में जून में, है ना, ये रहता है। तो इस तरह से, तो जो दिसंबर वाला था वो अभी हुआ है, ठीक है। अभी फिर से नेट का एग्ज़ाम होगा अभी मई जून जुलाई में, है ना। ये है किसी एक मंथ में इनमें से। तो ये मेनली नेट और गेट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। कट ऑफ कितना जा सकता है गेट का? देखो गेट स्टैटिस्टिक्स का अगर मैं बताऊं तो मैंने इसे कई बार ये रिपीट किया है कि जो गेट एसटी का है, अभी तक हिस्ट्री में 2019 में गेट स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ था, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 का आपने अभी दिया है, तो इनमें हर बार 25 मार्क्स फिक्स था, एग्जैक्टली 25 फॉर जनरल, ठीक है। ओबीसी के लिए 22.5, 16 था आई थिंक SC ST के लिए, ठीक है ना। तो ये जनरल का, ओबीसी या EWS इसका है, SC ST आई थिंक PWD वाला कुछ कम था उसमें, है ना, 10-12 करीब था, तो याद तो नहीं है, लास्ट में मैंने देख के बता दिया था। ये है, इसमें 24 में इसका 26.6 है ना, 26.6 था जनरल का, इसके अकॉर्डिंग बाकी वैरी था, तो जनरल का इसमें बढ़ा था। इस बार मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, है ना, तो जो भी कट ऑफ होगा मुझे लगता है ये 25 से 27 के बीच का ही रहेगा, ठीक है ना। ये है, इतना ही होगा कट ऑफ जो होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ मीन्स क्वालिफाइंग मार्क्स। और पिछले साल इस मार्क्स पे रैंक था आई थिंक 347 टाइप समथिंग, ठीक है ना, जनरल कैंडिडेट का। अब जो SC ST कैंडिडेट का मान लो बच्चा है तो उसका कट ऑफ मान लो 20 नंबर था, है ना, 20 तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ ना, 17-18 रहा होगा, 17 नंबर, तो उस पर उसके रैंक रहे होंगे 420, 430 या 500 के करीब, ठीक है ना। ये है जनरल कैंडिडेट, इस मार्क्स पे इतना अप्रॉक्स रैंक था, 350 रैंक था पिछले बार गेट में, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो क्या रैंक हो सकता है, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पे ही आप अगर गूगल करोगे, जस्ट गूगल पे जाकर टाइप करोगे मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस स्कोर गेट का, तो वो आ जाएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो जस्ट गूगल करोगे और नाम लिखोगे मैं स्टेट से मेरा नाम, तो वैसे वीडियोस मिल जाएंगे आपको गेट का, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा यार देख, लास्ट ईयर मेरा 24.3 आया था, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ, अच्छा लेकिन ऑल इंडिया रैंक 328 आया था। 328 था, अच्छा, एक मिनट, यस सर। तो इसका मतलब है, एक मिनट आपका कितना था, मार्क्स कितने थे? 24.3। 24.3, और रैंक कितना था? 328।
328। इसका मतलब है कि ये मार्क्स बढ़ा है तो रैंक क्या होना चाहिए था, कम होने चाहिए थे, है ना। तो मैं भी, मुझे लगता है थोड़ा मैं यहाँ पे वो तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो इसका मतलब 300 के आसपास होगा, फिर वो देखना पड़ेगा, लास्ट में मैंने बताया था ना, सर ओके सर। है ना। तो इसको थोड़ा, सर हाँ, सर उस पे 274 रैंक आया था। 274 था ना। 274 रैक आया था। अच्छा ठीक है, वही मैं यस मिस, सर। हाँ वही, ठीक है ना। इनफैक्ट ये बच्चा एक हमारा स्टूडेंट, सौरभ आपका माइक कौन है ना। ठीक है, फिर मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये शायद लिखने में मुझसे गलती हुआ है, मतलब मैं गेस कर रहा था, एग्जैक्टली याद तो नहीं, बट इतना था। ठीक है, फिर तो ये एग्जैक्ट है, आप बता रहे हैं तो ठीक है ना। सो ये था 328 था उस समय। आगे क्या है जी। सो बाकी जिनका है, अब क्या पूछ रहे हैं, इस बार का गेट स्कोर कितने मार्क्स पे कितना आ सकता है, प्रीवियस ईयर का ही तो ऑलमोस्ट होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वही कह रहा हूँ। जैसे आप मेरे चैनल पे ही, क्योंकि अभी जैसे मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं, जब मैं उस तरह डेटा, जैसे रिजल्ट आता है, सारे बच्चे भेजते हैं, तो वो देख के हम बनाते हैं, जो मेरे चैनल पे ही आपको रैंक वर्सेस स्कोर वर्सेस मार्क्स का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे ही, तो आप वो देख सकते हैं। 2023 का भी होगा, 2024 का भी होगा, तो वो चैनल पे है मेरे, आप वहाँ जाके एक बार एग्जैक्ट देख सकते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट का नाम के साथ, मार्क्स के साथ, है ना, गेट स्कोर के साथ हमने बता रखा है कि कितना रैंक था, ठीक है ना, तो वो आपको मिल जाएगा। तो अभी तो मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी एग्जैक्ट है ना, देख के नहीं बता रहा हूँ, ये गेस कर रहा हूँ, बाकी वहाँ पे मैंने देख के बताए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आप देख सकते हैं। जैसे बता रहे हैं सर, गेट एसटी मार्क्स 46.67 पॉसिबल रैंक इन गेट स्कोर। तो जैसे पिछले साल जो नवीन वर्षनीत हमारा स्टूडेंट था, है ना, उसके 45 मार्क्स थे, 45 मार्क्स पे उसका रैंक था 22, और गेट स्कोर आई थिंक 700 में था, ठीक है ना। 22 रैंक पे भी गेट, वो भी मैं बता रहा हूँ फिर से, ये मैं अभी गेस कर रहा हूँ, आप एग्जैक्ट देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी है अपलोडेड, आप देख सकते हो। यहाँ मुझे जहाँ तक याद है 750 के आसपास इसका शायद गेट स्कोर था, ठीक है। अब देखो, जबकि गेट रैंक कितना अच्छा है, लेकिन स्कोर कितना खराब है। जबकि अगर कंप्यूटर साइंस की बात करोगे, डेटा साइंस में जिस बच्चे का 22 रैंक होगा, तो गेट डेटा साइंस में उसका स्कोर 900 के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ 60,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं डेटा साइंस के, यहाँ कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 1500 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो वो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट भी फैक्टर है गेट स्कोर में, ठीक है। तो यहाँ 22 रैंक पे 700 स्कोर है, और डेटा साइंस में हो सकता है जिस बच्चे का रैंक 2000 है उसका 700 स्कोर होगा। तो इतना डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड रिलेटिव उस तरह से बनता है। तो इतना ही सर आप ये स्कोर जानना कर चाह रहे सकते। थे, जी ये जी जो जी, हाँ। सर ये जो पेपर था सर, ये 2024 तुलना में सर इजी था या फिर डिफिकल्ट था सर? पूरा पेपर तो मैं देखा नहीं है, बट मुझे लगता है एक बार देख लेता हूँ, ये जो ओपन तो कर ही रखा है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। जो बच्चे एग्जाम दिए वो बताओ भाई, तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि मैंने तो एग्जाम दिया है, तो मुझे एक्चुअली मैं तो आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तो समझ आएगा। बट जहाँ तक बच्चों ने बताया, मुझे लग रहा है ईजियर ही था, या उसके जैसा ही समझ सकते हो, तो है ना, थोड़ा सा पिछले साल से ईजी ही थोड़ा था शायद, लेंथी था। लेंदी था। क्योंकि जिन बच्चों ने दोनों एग्जाम दिए वो बता पाएंगे, क्योंकि एग्जाम ना मैंने पिछले साल दिया था, इस बार दिया है, लेकिन वो पेपर पूरा देखेंगे, सर सॉल्व हम करेंगे तो। पिछले साल भी दिए थे। अच्छा, तो क्या आपको पिछले साल लगता भी है। दिए थे, लेकिन हाँ, सर इस बार लग रहा है कि सर थोड़ा टफ था और बहुत गंदा पेपर था। अच्छा इस बार, मल्टीवेरिएट एनालिसिस बहुत ज्यादा है। ओके, क्योंकि वो स्टूडेंट ही नहीं, बता थोड़ा पाएंगे कैसा लगा, हाँ। कैलकुलेटिव और लेंथी था, ऐसे लगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जैसे, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। हम आपसे पूछना चाह रहे थे आपका। नहीं, मैंने भी सॉल्व नहीं किया, और इतना मुझे बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली, जो बच्चा बताता है मैं उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा तो दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने पेपर सॉल्व किया ही नहीं है, तो पूरा क्वेश्चंस मैंने देखे भी नहीं अभी कैसा है। तो 24 तक का तो हमने करा रखा है बच्चों को, तो मतलब वैसे तो हर पेपर में कुछ क्वेश्चन मुश्किल कुछ आसान होता है, पर मुझे लगता है एवरेज लेवल वही था जो पिछले साल वाला, ऑलमोस्ट वैसे ही है। और अगर आप ज़्यादातर बच्चे बताएंगे तो मुझे समझ आएगा भी आप लोगों को क्या लगा है, तो भाई मुझे लगता है सेम जैसे सिमिलर ही है, जैसे 24 का था वैसे ही होगा। तो उतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, है ना, 25 से 27 कट ऑफ मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग, ये है। सर पीएचडी के लिए क्या करना होगा एडमिशन लेने के लिए सर? इसके बाद गेट कट ऑफ क्लियर होने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा? हाँ, अभी गेट मान लीजिए आपका, जैसे इस बार रिजल्ट आ जाएगा, अभी रिजल्ट आ जाएगा 20 मार्च के आसपास, ठीक है ना, 15 से 20 मार्च के बीच यस रिजल्ट आ जाएगा। तो उसी समय बहुत सारे सर। इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, मार्च अप्रैल में ना, सारा फॉर्म एप्लीकेशन ओपन होता है जितने आईआईटीज इंस्टीट्यूट्स हैं।
तो आपका रिजल्ट आने के बाद आप अप्लाई करोगे हर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके, एडमिशन पेज पे जाके, ठीक है। अभी भी आप चेक करो सारे इंस्टीट्यूट के आईआईटी की वेबसाइट पे जाओ, देखो एडमिशन कब से स्टार्ट है, एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट है, एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट है। तो बहुत लोगों का स्टार्ट भी हो गया होगा, ठीक है। तो वैसा है। तो जो पुराने गेट स्कोर भी है, गेट तो 3 साल के लिए वैलिड है, तो जो बच्चा गेट 2022 में क्वालिफाई किया तो वो भी अप्लाई कर सकता है, 2023 में किया वो भी अप्लाई कर सकता है, 24 वाला भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि गेट स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है। और आपका जो गेट का मार्क्स सीट है या स्कोर कार्ड है, उसके नीचे लिखा रहता है ये कब तक वैलिड है ना। अराउंड लिखा रहता है जून 2027, इस तरह से। मान लो 2024 में जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई किया तो लिखा हुआ 25, 26, 27 है ना, 2027 तक उसका वैलिड होगा। तो इस तरह से 3 ईयर वैलिडिटी है गेट स्कोर की। तो जो बच्चा 24 में क्वालिफाई किया उस रैंक पे भी अभी अप्लाई कर सकता है, 23 वाला भी उस रैंक पे अप्लाई कर सकता है। तो ये है, तभी आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। पहले अप्लाई करोगे, फिर शॉर्ट सर लिस्ट। हम हाँ। सर हम्म। आईआईटी खड़गपुर से ही एमटेक कर रहे हैं, हम सर चाह रहे हैं कि यहीं से पीएचडी में ट्रांसफर कर लें। तो वहाँ पे पिछले ऑप्शन है, साल भी सर हम ऑप्शन आपसे पढ़े ऑप्शन थे, हाँ हाँ। तो यहाँ मेडिकल इमेजिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, उसमें से उससे एमटेक कर रहे हैं, लेकिन हम इसको छोड़ के सर एस्थेटिक्स में सर पीएचडी करना चाह रहे हैं। ओके। तो स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी वहीं और पे करना चाहता हूँ, आपको मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, अभी आप वहाँ किस डिपार्टमेंट में हो? सर वो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा, है सर। मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो। तो उसके लिए तो मुझे लगता है जैसे आपके डिपार्टमेंट में कन्वर्जन का डायरेक्ट रूल है, एमटेक से सीधा पीएचडी में जा सकते हैं, वो कुछ वैसा वहाँ है ना, रेगुलेशन खड़गपुर में है कि डायरेक्टली एमटेक को पीएचडी में कन्वर्ट करा यस सर सकते हैं एट सेम पॉइंट डिपार्टमेंट में। हाँ। सर सीजीपीए या एभव होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है मेरा। हाँ, वहाँ 8.5 प्लस होना चाहिए ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप गेट यस क्वालिफाई हो सर। जाएगा आपका। तो गेट जब क्वालिफाई हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स वाला, तो आप अप्लाई करो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करो। फिर वहीं पे आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा। मतलब पहले तो शॉर्टलिस्ट आएगा कि जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मेल आएगा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड। देन आपको डेट दिया जाएगा किस डेट को आपका रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। तो फर्स्ट हाफ में वहाँ रिटर्न टेस्ट होता है, सेकेंड हाफ में इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। ये रहेगा। तो उसके बाद इंटरव्यू के बेस पे सर फाइनली आपका 38 एडमिशन होगा। प्लस आ रहा है, हम्म। 38 प्लस मार्क्स आ रहा है, क्या हाँ इसमें तो एलिजिबल हो जाएंगे सर? हाँ हाँ, काफ़ी है, 38 मार्क्स के करीब, मतलब मुझे लगता है कि 50-60 में रैंक आ जाएगा। 50-60 ने 100 के आसपास आराम से, मतलब 100 के अंडर ही रहेगा, ये तो है उम्मीद। ये उम्मीद कर सकते हो आप, है ना। ये चीज़ बस, है। और सर हम इनका कोर्स भी लिए हैं, सोमेश सर का जो है इलेक्टिव में उनका लिए हैं, उनसे भी पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ बढ़िया है फिर तो तो वही। उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? हाँ हाँ, उनसे आप बात कर सकते हो कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ पीएचडी के लिए, तो उसका बेनिफिट इंटरव्यू में मिलता है। यस। कि जैसे आप पहले किसी प्रोफेसर से इंटरेक्ट करते हैं फिजिकली या मेल पे, तो जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो उनको याद आता है अच्छा तुमने पहले इंटरेस्ट दिखाए थे। तो थोड़ा सा उनका नजरिया आपके प्रति मतलब इंटरेक्टिव होगा, या थोड़ा इंटरेस्टेड होंगे आप में वो। तो वैसा रहता है दैन द नॉन अननोन फेस। कोई ओके। अननोन बच्चा है जिसको नहीं जानते हैं वो, तो उस तरह ट्रीट करेंगे, आप पहले से जानते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, ये चीज़ें हैं। तो वैसा होगा तो आप वहाँ कोर्स उनका कर रहे हो ओके तो उनको सर। क्लास के बाद उनसे मिलके कि सर ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ एमटेक कर रहा हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ पीएचडी करने, ऐसा बोलो आपके अंडर इंटरेस्टेड हूँ। तो वो खुद बताएंगे, ठीक है। तो वो जब इंटरव्यू देंगे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मतलब फ़ायदा मिल जाए, मे बी, बट इट्स नॉट श्योरली। बट हाँ, वैसा कुछ हो सकता है कि जब आप इंटरव्यू देंगे तो उनको लगेगा कि अच्छा यहीं का बच्चा है, फिर आप जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपसे वो होगा, ठीक है। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ओके क्योंकि सर। इंटरव्यू वही होंगे। थैंक यू सर। मैं भी जब इंटरव्यू दिया तो वही इंटरव्यू लिया था हमारा, मतलब मेरा भी इंटरव्यू उन्होंने लिया, सुमेश सर ने लिया था। तो वैसा है। पूरा पैनल रहता है सर इंटरव्यू में, सिर्फ एक प्रोफेसर रहता है या बहुत सारे प्रोफेसर नहीं, रहते वो हमारा तो चूंकि मैं जब दिया तब कोविड चल रहा था 2021 में, तो ऑनलाइन था। लेकिन अभी जो सिस्टम है कि वहाँ पे पैनल होता है, जैसे वहाँ जैसे मान लो वही बताया मैंने कि मान लो एग्जाम के लिए 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, मान लो 40 को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। अब 40 को एक साथ इंटरव्यू एक वैसे होगा नहीं, तो 4 अलग अलग पैनल बना देते हैं 4 रूम में। जैसे खड़गपुर में अराउंड 25-30 प्रोफेसर हैं, तो 5-5 के उन्होंने 5 ग्रुप बना लिए, मान लो ऐसा हो गया। तो वो 5 जगह इंटरव्यू चल रहा है, वो बच्चों को 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो उस तरह से मान लो 40 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए तो 8-8 के 5 ग्रुप हो गए, तो 8 बच्चे एक पैनल में जाएंगे, 8 ऐसे करके, क्योंकि एक दिन में ही निपटा देते हैं वो सारा ना। तो वैसा रहता है, तो अलग अलग पैनल होते हैं, एक पैनल में 4-5 प्रोफेसर होते हैं। हैं। वैसा ये ओके रहेगा, सर, ठीक है थैंक ना। यू सर। जी थैंक यू। तो और क्या है जी क्वेरी? तो यहाँ पे जो है कि व्हेन कैन वी सी द गूगल फॉर्म वी फिल्ड फॉर द गेट गूगल फॉर्म तो अभी भी दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन उसमें क्या है मैं बता देता हूँ क्या है गूगल फॉर्म में, कितने क्या भरे हैं, क्या हाईएस्ट मार्क्स है ना। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो है
तो ये फॉर्म अभी तक 64 लोगों ने भरा है जो गेट का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपसे अगर शेयर करूं मार्क्स तो जो है तो इसमें जो है अभी तक जिन लोगों ने भरा है जो मिनिमम मार्क्स मतलब 64 लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें मिनिमम मार्क्स जो जिन्होंने 18.43 है और उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 62 है, ठीक है। सो ये है 62 तक तो गया है, ठीक है। अब इसमें 62 से पहले 64 बच्चों का डेटा है, ठीक है ना। इसमें 62 एक अकेला, 60s में 50s में 2 बच्चा है, 40s में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अराउंड 12 बच्चे हैं, ठीक है। 10 11 12 बच्चे हैं। फिर 30s में जो हैं 19 20 21 22 अराउंड 21 बच्चे हैं जो 30s में हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो इस 64 बच्चों में डेटा में ये है। तो थोड़े से इसको जनरलाइज करोगे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है पेपर पिछला को मुझे ईजी था क्या, वैसा जो भी है तो वैसा हो रहा है ना कि यहीं पे तुम अगर देख लोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बच्चा 64 में जो है 64 बच्चे में जो फर्स्ट रैंक वाला मतलब इनमें से होगा वो 62 मार्क्स का है। और जिन बच्चों का मान लो 30 नंबर है जिसका, तो 30 वाले का इस डेटा में 35 रैंक हो गया, वैसा चला गया इस डेटा में जो जिन्हें भरा इन लोगों ने। तो हो सकता है यही बच्चे भरे हैं जो सिंसियर है, इंटरेस्टेड हैं, जो जानना चाहते हैं, जिनका खराब हुआ भरे ही नहीं। तो इसका थोड़ा सा आप उसके अंदर वैरी करा सकते हो, ठीक है ना। और अपने आप बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं है कि वैसा है कि एग्ज़ाम 1500 के करीब बच्चे देते हैं, सिंसियरली 400-500 बच्चे ही हैं जो सिंसियर थोड़े से होके दे रहे हैं, वैसा है। तो ठीक है, तो आपको क्या जानना है, ये जानना है ना एक्सपेक्टेड रैंक का बता दो जो मुझे समझ आता है। जैसे पिछले बार फर्स्ट रैंक, हालांकि पिछले बार बहुत आउटलायर था, फर्स्ट रैंक शायद 79 पे गया था, सेकंड रैंक 66 पे था, थर्ड रैंक 63 पे था, हमारा स्टूडेंट ही आदित्य था थर्ड रैंक वाला 63 था, एंड सो ऑन ऐसा था। तो मतलब फर्स्ट रैंक वाला बहुत आगे, वो 79 अराउंड शायद था या 70, हाँ 79 के आसपास था उसमें पिछले साल। एंड बाकी फिर 60s में था, सेकेंड थर्ड रैंक 60s में था, एंड सो ऑन। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, मतलब मोर और लेस है ना। मतलब फिर मुझे लगता है जो 60 प्लस के बच्चे हैं दे कैन एक्सपेक्ट रैंक इन टॉप 10, जो 60 प्लस वाले बच्चे हैं, है ना। 50s वाले बच्चे हैं सो दे मे बी अंडर 20 क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं। फिर जो 40s वाले हैं वो वही 30s 40s तक जा सकते हैं इस तरह से। फिर 30s वाले उसके और बिलो जाएंगे, ठीक है ना। सो 30s जो 30 वाला है वो अंडर 100 एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, ये है। और बहुत खराब होगा तो 150-200 तक रैंक जाएगा, 200 के बाहर नहीं जाएगा। जिनके मार्क्स 30 है तो आई डोंट थिंक कि 200 के बाहर उसका मार्क्स जाएगा, है ना। तो यही है, मतलब थोड़े से आगे पीछे, मतलब जो डेटा है पिछले साल का ऑलमोस्ट गेट का वैसे ही रहेगा, थोड़ा आगे पीछे आप उसमें होगा, ठीक है जी। सो इनको और कुछ जानना है तो बताइए, तो बाकी क्या है इनका। कैन आई गेट एनीथिंग ऑन 20 मार्क्स, आई थिंक नहीं, 20 पे तो एलिजिबल आप वो ही नहीं होंगे, आई थिंक क्वालिफाइड ही नहीं होगा। क्योंकि मुझे अभी तक गेट में हिस्ट्री में कभी 25 से नीचे कट ऑफ गया ही नहीं, तो जनरल में आप क्वालिफाइड ही नहीं माने जाएंगे, ठीक है। 20 मार्क्स पे कुछ नहीं होगा। सर मैंने एमएससी नहीं किया है तो क्या गेट एसटी में 32 मार्क्स है तो कोई फ़ायदा होगा। अभी कोई फ़ायदा नहीं है, बिना एमएससी किए अभी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन गेट स्कोर अगले 3 साल के लिए वैलिड है, तो आप अगले 3 साल यूज़ कर पाओगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी, एमएससी पीएचडी या जॉब या एमटेक, है ना, वहाँ पे आप रिज्यूमे में लिख पाओगे, ये इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे से ओआर में एमएससी करूँ तो डायरेक्टली पीएचडी मिल सकता है। वहाँ पे कन्वर्जन रूल है, आप अगर आईआईटीज़ में जो सिस्टम है ना, अभी जैसे बता रहा था वो आईआईटी बॉम्बे में, जैसे मैं भी एमएससी स्टैट्स बॉम्बे से किया हूँ, या एमएससी ओआर में आप करो या एमएससी मैथमेटिक्स में करो, तो उनका इंटरनल पॉलिसी है एक्सटेंड करने का। तो बिना नेट गेट के भी आप एमएससी अगर आईआईटी बॉम्बे से किए हो तो आपके सीजीपी आईआईटी बॉम्बे का जो रूल है मैथ्स डिपार्टमेंट का स्पेशली, या स्टैट्स का भी, आई थिंक वहाँ पे 7.5 या 8+ सीजीपीए है, तो यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू एंड रिटन। मतलब गेट नेट से आपको एग्जाम्प्ट कर देते हैं कि आप वहीं के स्टूडेंट हैं, यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर द
गेट नेट पीएचडी इंटरव्यू प्रोसेस, जो भी रिटर्न टेस्ट है, उसके बाद आप क्वालिफाई करोगे तो आपको पीएचडी में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री डुअल डिग्री हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है वहाँ पे, जैसे मैथ्स डिपार्टमेंट का मेरे टाइम पे 7.5 CGPA था, अभी मे भी अब क्या होगा पता नहीं, तो वैसा है ना। तो उससे प्लस है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, बिना नेट गेट कन्वर्ट कर सकते हो। नेट गेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो उसके थ्रू, एंड देन यू कैन कन्वर्ट योर, है ना, MSc इंटू PhD, OR में या स्टैट्स में या मैथ में, जो भी है, ठीक है। कट ऑफ इंक्रीज होगा दिस ईयर, अब मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, बट है ना 25 तो मिनिमम कट ऑफ हर साल रहा है, तो मुझे लगता है 25, 26, 27 के आसपास रहेगा, इन्हीं बीच में रहेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल। और कुछ पूछना है जी आप लोगों को? यही है, तो जितना है मुझे लगता है यही पे है। और जैसे पिछले साल इन्होंने बताया ही था, ये तो बता ही रहे हैं ना कि 4। सर मुझे क्वेश्चन 49 में डाउट नहीं है, बस अप्रोच जाना था कि मेरा राइट है या नहीं, आप बता सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं, 1 मिनट। हाँ, सो एमटेक में सीट्स मिलते हैं टॉप 10 वालों को? हाँ हाँ, मिल जाएगा, टॉप 10 में है तो मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका टॉप 10 में रैंक है, यू विल गेट डेटा साइंस, ठीक है। हाँ, आई थिंक 48 49 मार्क्स पे तो अंडर 50 रैंक श्योर है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। अगर अराउंड 49 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, सो अंडर 50 रैंक फॉर श्योर है, ठीक है ना। पिछले साल ही बताया मैंने कि 45 मार्क्स पे 22 रैंक था, तो इस बार मान लो बहुत सिचुएशन खराब होगा तो आपके 22 ना आगे 44 आ जाएंगे, मतलब 50 के अंडर तो होगा एज आई थिंक, ठीक है। 45 मार्क्स है ना, अराउंड 50 मार्क्स पे, तो ये पिछले साल का नवीन का था। और इसको इस रैंक पे, ये नवीन के 45 मार्क्स थे 22, उसने IIT गुवाहाटी में उसको PhD डेटा साइंस में उसने एडमिशन लिया है, मतलब डेटा साइंस डिपार्टमेंट में उसका एडमिशन हुआ है। इस स्कोर मतलब शॉर्टलिस्ट हुआ था दिन, तो उसका आगे अपना इंटरव्यू है, बट ये है ना। सो ही इज़ डूइंग PhD इन डेटा साइंस फ्रॉम IIT गुवाहाटी। आंसर के रेंज में 0.59 टू 0.69 है, और मैंने 0.6 डाला है, तो करेक्ट होगा। हाँ, मार्क्स मिलेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो 0.60 रीड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है जी, बाकी और कोई डाउट है तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चंस देखते हैं, जिनके क्वेश्चंस में डाउट है ट्राई करके देखते हैं।